हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुमार क्लास 10 TH का त्रिकोणमिति का बेसिक क्लासेस आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जितना भी स्टूडेंट है उसको जो है बेसिक में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हट जाएगा और त्रिकोणमिति का जो है जड़, जिसको जड़ बोला जाता है, उस जड़ को हम ख़त्म करने जा रहे हैं बेसिक चैप्टर से। और जितना भी वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम त्रिकोणमिति का परिचय। पहले त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि, मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, माप मतलब होता है मिति, मतलब होता है मिति, मतलब होता है माप। ये तीनों को मिलाकर बना है तीन कोण की माप को, तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें लिखा गया त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है। चलिए हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। चलिए इसको मिटा करके एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। रख देना चाहिए। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज और ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, जिसको इस इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको पी से निरूपित किया जाता है। और इसको थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ये लंब हो गया, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। और नीचा में तो आधार हुआ, आधार, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित है। चलिए आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कुछ हम जानते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ से हम कर्ण लेंगे, सिर्फ कर्ण लेंगे तो ये रूट दो जो है, इसका दो के बदले में रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हो गया। इसी तरह हम लेते हैं लंब बराबर लेते हैं। लंब बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस, ये लंब ले लिया है तो बचा कौन सी है, आधार बचा है, तो आधार स्क्वायर दे देते हैं। अब आधार लेना है। आधार बराबर हो गया रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिसयूज हो गया है। यहाँ जैसे लंब का होता है परपेंडिकुलर, इसका हम पी से सूचित करते हैं। और कर्ण का होता है हाइपोटेन्यूस, इसको हम एच से सूचित करते हैं। चलिए ठीक है। अब हम
चलते हैं चैप्टर का थ्योरी पे। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी। जैसे मैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। अब हो गया कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। चलिए इस पे सवाल स्टार्ट करने वाला है। इसी थ्योरी पे सवाल स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉट थीटा का मान निकाले। चलिए ठीक है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज साइड में बना दिए। इस समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पे कर्ण लिख देते हैं, यहाँ पे लंब लिख देते हैं, यहाँ पे आधार लिख देते हैं। चलिए अब सवाल को क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब दिया हुआ है, इसका बराबर में दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। और कर्ण दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे कर्ण 5 दे देंगे। अब बच क्या गया आधार। तो आधार निकाल लेते हैं फार्मूला से। फार्मूला पहले बताया गया है। आधार बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए ठीक है। कर्ण कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और माइनस लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 25 माइनस 9 और 25 में से 9 गया तो रूट होगा 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। आधार निकल गया हमारा 4। तब अब कौन चीज निकालने के लिए कर रहा है कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टा लंब हो जाता है। तो लंब हो गया। आधार देखिए कितना निकाले हुए हैं। आधार तो निकल गया है 4 दे देंगे और लंब दिया हुआ है 3 दे देंगे। यही हो गया आंसर। समझ में आया स्टूडेंट। इसी तरह से सवाल निकालिएगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा कोट थीटा तो 3/5। इसी तरह जो है सवाल को जितना भी कोई मान दिया होगा इसी तरह आप निकाल लीजिएगा और मान निकल जाएगा। तो चलते हैं आगे हम त्रिकोणमिति का फार्मूला पे चलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला। शुरू में सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जितना भी स्टूडेंट है मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे चाहे कुछ भी क्यों ना हो उसमें उसका मान एक ही होता है। चाहे थीटा के जगह पे मान लीजिए कोई भी डिग्री दे सकते हैं, जैसे 0 डिग्री
कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान 1 होता है। कुछ भी दे दो उसका मान 1 होता है। इसी तरह अब निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ 1, प्लस वाला उस बगल चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेसिक। अब चलते हैं रोकिए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस वाला चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला में आया जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग स्टूडेंट बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब एक और फार्मूला बचा है, फार्मूला दिया जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाला चल जाएगा उस बगल तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस 1 होता है। अभी फार्मूला जो है 1 वाला खत्म हो गया। चलिए एक और फार्मूला है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। इसी तरह हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब क्या निकालेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है क्या, 1 बटा कोस थीटा। इसी तरह हम टेन थीटा के निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा। चलिए ये फार्मूला सॉल्व हो गया। अब एक और फार्मूला बच गया है, वह है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट। इसका वीडियो में पूछा जाता है, सवाल 10वां का एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता क्या है। इस तरह पूछा जाता है, दिया जाता है, मान दिया जाता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको याद रहेगा तो हो जाएगा टेन थीटा। अब फिर से एक फार्मूला है, जितना भी आज फार्मूला है सबको हम सॉल्व कर रहे हैं। और साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी एक फार्मूला हुआ। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हो जाएगा सेक
सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ई फार्मूला जो है इसका भी यूज किया जाता है। आज ई फार्मूला चलिए अब खत्म हो गया। दो घंटा चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज साइन थीटा के जगह पर है 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक लीजिए, कोसेक में अभी इसको जो है मान को उल्टा देना है। 0 को उल्टाएंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा। और 1/2 को उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। और अब साइन 45 डिग्री में इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा √2। और 1 को तो लिखा नहीं जाता है इसलिए √2। अब इसको उल्टाएंगे तो 2/√3। अब इसको उल्टाएंगे तो नीचा में 1 है तो 1 ही होगा। अब लेते हैं कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और 0 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 0। इसी तरह अब कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक का उल्टा लीजिए। सेक 1 को उल्टाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 2 ऊपर चला जाएगा √3 हो जाएगा 30। कॉस 30 सेक 30 डिग्री का मान। इसी तरह 1/√2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और इन्फिनाइट हो जाएगा। अब चलते हैं tan पे। tan अब tan 0 डिग्री का मान होता है 0। और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। अब कोट लेंगे। कोट अब इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। ये हो जाएगा √3। ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा 0। अब ये मान पीरियोडिक टेबल त्रिकोणमिति का खत्म हो चुका है। अब बेसिक फार्मूला जितना भी है स्टूडेंट सब फार्मूला खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डे से अब चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारा चैनल को।